नमस्कार। जय भारत जय सारथी। सर्व भारतीय ड्राइवर महासंघ तरफ से मैं मीडिया प्रभारी संग्राम जेना, भारत की सभी सारथी भाइयों को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे भारत की सभी सारथी भाइयों, आप लोग को भली भांति मालूम है, पिछले रथ यात्रा के हमारे संगठन की तरफ से एक योजना लोकार्पित हुई है, जिनका नाम है सारथी सहयोग सहायता। इसका उद्देश्य है भारतीय सारथी समाज समूह विकास। आइए देखते हैं पूरा वीडियो और सुनते हैं हमारा सारथी संस्थापक सारथी केदारनाथ बड़े भैया। उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, वो कुछ वार्ता रखेंगे सारथी समाज के लिए। जय भारत जय सारथी, प्रणाम। बड़े भाई, जो योजना बनाई गई है उसके बारे में 2 लाइन आप बताइए। धन्यवाद संग्राम भैया। जय भारत जय सारथी, जागो सारथी जगाओ भारत। मेरे तमाम भारतवर्ष की सभी उद्यम सेनापति सारथी भाइयों तथा हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी भाइयों से मैं केदारनाथ सत नमन करते हुए आज कुछ बातें हमारे पूरे सारथी समाज की भाइयों से बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में मुझे हमारे संगठन की जो मीडिया प्रभारी संग्राम भाई पूछे हैं। ज़रूर मैं उनके बारे में अपना चर्चा रखूँगा। जो सारथी सहयोग सहायता बनाई गई है उसके बारे में आप तो बताइए, लोग क्या क्या फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। धन्यवाद संग्राम भाई। हमारे संगठन गवर्निंग बॉडी और हमारा जो निर्णायक कमेटी है, तो ये सब बहुत चर्चा करने के बाद हम लोगों ने सोचे कि भारतीय सारथी समाज हमारे संगठन में जुड़े हैं, जितने सदस्यों के लिए कुछ योजना हम लोग लिए हैं कार्यक्रम करने के लिए। वो योजना के नाम जैसे कि आप बताए हैं कि सारथी सहयोग सहायता। इसका ये जो मुख्य उद्देश्य है, तमाम भारतवर्ष के सारथी समाज को जो विपदा टाइम आते हैं, तो उस टाइम एक सारथी को किसी अनुष्ठान, सरकार और समाज की कुछ लोगों और हमारे बहुत सारा संगठन की तरफ से कुछ मदद नहीं मिल पा रहा है। और ये संगठन के जरिए में हम भारतवर्ष की सभी सारथी भाइयों के लिए एक योजनाकारी ये जो योजना बनाया गया है, इसके तहत हर कोई सारथी भाइयों को अपना जो आईडी कार्ड जो है, परिचय पत्र, इनको पहले हासिल करना पड़ेगा। और इसके बाद हमारे संगठन का जो 21 अनुशासन है सबके लिए, उनको पालन करना पड़ेगा। और उसके बाद संगठन का जो एक मासिक देय 50 रुपया करके हर 6 महीना में 300 रुपया देना पड़ेगा। जिन सदस्य भाई ये सब पूरा करते हैं, तो उनको इस योजना के अंतर्गत हमारे जो एक 11 नियम बनाया गया, 11 मदद उनको मिल सकता है। जो 11 नियम बनाए गए हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। धन्यवाद संग्राम भैया। सारथी सहयोग सहायता के ये जो 11 नियम मैंने बताया है, ये इस तरह है कि यदि किसी सारथी के लोगो आईडी धारण करते हुए रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना से आकस्मिक मौत होता है, तब संगठन की तरफ से तुरंत हिताधिकारियों के जो बैंक अकाउंट में 50,000 नकद मुआवजा उसी समय हो जाता है। और साथ ही गाड़ी मालिक के साथ बात करने के लिए भी सहायता किया जाता है। ये 1 नंबर पे आता है। और दूसरे नंबर, यदि किसी सारथी भाइयों के लोगो आईडी धारण करते हुए गुरुतर आघात प्राप्त होते हैं, तब संगठन की तरफ से सारथी भाइयों को राहत मुआवजा के लिए 20 से 30 हज़ार तक
रुपए की सहायता किया जाता है और साथ ही गाड़ी मालिक के साथ भी बात करके सहायता प्रदान किया जाता है। तीसरे नंबर पे संगठन के परिवार कल्याण योजना अंतर्गत कन्यादान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अगर किसी सारथी भाइयों के यदि 5 साल की बेटी है तो उन सदस्य बेटी के नाम को संगठन के जरिए रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ एक बार 1000 रजिस्ट्रेशन के लिए नकद राशि जमा करने पर जब बेटी की शादी होगी तो इसमें उन सारथी भाइयों का बेटी के शादी के लिए 50,000 से 1 लाख तक सहायता राशि प्रदान किया जा सकता है। चौथे नंबर पर यदि संगठन के किसी सारथी सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या होता है, उनको संस्कार करने के लिए शायद हमारे जो ड्राइवर भाइयों का जैसा हालत है आज का डेट में, तो कोई संगठन, कोई सरकारी तौर पर, कोई गांव वाले, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं आता है। संस्कार करने के टाइम एक एक सारथी भाई का भी ऐसा दिखा जाता है कि उनका संस्कार हो नहीं पाता। तो हमारे सर्वभारतीय ड्राइवर महासंघ से इसलिए तुरंत नकद 20,000 की योजना के अंतर्गत घोषणा किया गया है और इसको पारित भी किया जाएगा। और 5 नंबर, गंभीर बीमार के दौरान सभी हिताधिकारी सारथी भाइयों को 5,000 रुपये आंशिक मुआवजा मिलेगा। ये सब उसी मतलब सारथी सहयोग सहायता के अंतर्गत ये जो 11 नियम इसमें ये शामिल है। इसमें से 5 नंबर में गंभीर बीमार के दौरान सभी हिताधिकारियों को प्राथमिक तौर पर 5,000 रुपये आंशिक मुआवजा मिलेगा और साथ ही इच्छुक स्वयं सहायता राशि भी प्राप्त किया जाएगा। सिर्फ ये 5,000 संगठन की तरफ से नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई बिहार का, कोई झारखंड के, कोई फलाना जिला के, कोई दूसरे ज़िले के, ऐसे टाइम में क्या होगा, वहाँ का क्षेत्रीय जो कमेटी रहेगा वो लोग भी अपना खुशी से एक भाई को मदद करने के लिए संगठन के जरिए में संगठन के स्कैनर पर भी अर्थ राशि सहायता प्रदान कर सकते हैं। वो भी इस 5,000 के साथ उन हिताधिकारी को मिल सकता है। आइए 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पे सड़क दुर्घटना में कार अगर किसी सारथी के देहांत हो जाता तब संगठन की तरफ से हमारे राज्य जिला कमेटी के पूरी टीम बीमा कंपनी से बीमा प्राप्त करने में सहायता करेंगे। मान लीजिए आपका लाइफ इंश्योरेंस हुआ है, ऐसा होता है आप गुजर जाने के बाद, मैं अगर गुजर जाऊंगा, मैं तो बोलने के लिए नहीं रहूँगा, हो सकता मेरे परिवार जा नहीं पाते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, हमारे जो राज्य कमेटी, जिला कमेटी, इनके बारे में सोचेंगे और ये लोगों का फर्ज बनता है, ये लोगों सब जा करके संश्लिष्ट जो बीमा कंपनी के साथ बात करके ये बीमा कैसे प्राप्त करेंगे, उनका परिवार को कैसे मिलेगा, इसके बारे में सहायता करेंगे। ये 6 नंबर। और 7 नंबर, वाहन मालिक को बकाया भुगतान में भी सहायता की जाएगी। 7 नंबर में जैसे मान लीजिए हम जो ड्राइवर, जो सारथी समाज, जो हम लोगों जो गाड़ी चलाते मालिकों का, तो एक बार क्या होता है, मालिक सब क्या करते हैं, वो जो इंश्योरेंस पैसा को वो अपने हिसाब से ले जाते, कोई फर्जी लाइसेंस फर्जी ड्राइवर को दिखा करके ड्राइवर को जो पैसा प्राप्त होना उसको मालिक ले जाते हैं। तो इसके बारे में हमारे नादान सारथी भाइयों को पता नहीं रहता। इसके बारे में राज्य कमेटी, जिला कमेटी, सेंट्रल बोर्ड सब कोई मदद करेंगे कि किसी तरह दुर्घटनाग्रस्त हमारा गुजर गए, जो हमारे शहीद हो गए जो सारथी भाई को, ये सब कैसे मिल पाएगा, इसके लिए हमारे संगठन की तरफ से पूरी प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात, 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर में संगठन समय समय पर सहायता मानकों के लिए नई योजनाएं पेश करेगा। अभी तो शुरुआत में हम लोगों जैसे 11 मतलब नियम बनाए हैं, उसमें समय समय पर कुछ बदलाव हो सकता है और कुछ आकर्षणीय योजना भी बनाया जाएगा।
और जैसे आप रास्ते में चलते हैं, चंदा अदा करने के लिए जो असामाजिक लोग आ करके हमारे सारथी समाज के ऊपर मारपीट, हानकाट, लूटपाट करते हैं, तुरंत इसके जैसे ही आप संगठन के जो कुटुंब एप्लीकेशन हो और जितना हमारा जो चैनल रहता है उसके ज़रिए हो, या तो हमारा हेल्पलाइन नंबर पे हो, अगर तुरंत उसके बारे में जानकारी देते तो आपका उस क्षेत्र का, उस निकटस्थ हमारे राज्य कमेटी, जिला कमेटी आपको आके इसके तहत आपको मदद मिलने के साथ ही जिन व्यक्ति ने आपके ऊपर ये हमला या लूटपाट किए होंगे उनके प्रति सख्त कानूनी व्यवस्था भी संगठन की तरफ से किया जाएगा। 9 नंबर में संगठन समय समय पर सदस्यता मानकों के लिए नई योजनाएं पेश करेगा और साथ ही सभी सुविधा कठिनाइयों में सहायता प्रदान करेगा। 10 नंबर में यदि वाहन मालिकों के द्वारा किसी सारथी को बिना कारण बताए निलंबित किया जाता है तो संगठन द्वारा पूरे मालिक के साथ नोटिस दिया जाएगा, उनमें कारण दर्शाव करके, और साथ ही कानूनी कार्यवाही मालिक के ऊपर संगठन की तरफ से किया जाएगा, जो कि हमारे सारथी भाइयों कर नहीं पाते हैं। 11 नंबर में किसी दुर्घटना के स्थिति में संपृक्त सारथी बंधुओं को आसपास के क्षेत्र के सदस्यों के माध्यम से भोजन, पानी और ज़रूरत सामान को तुरंत ही प्रदान किया जाएगा और सारे सुविधाओं को जैसे प्राप्त कर पाएंगे हमारे दुर्घटनाग्रस्त सारथी, उनको सारी मदद मिल पाएगा। तो ये 11 दफ़ा जो नियम बनाया गया है, अगर आप ये तीनों चीज़ करते हैं संगठन की तरफ से, पहला आपका आईडी कार्ड प्राप्त करते हैं, दूसरी बात हमारे संगठन का नियम ये तो डाला गया है, इसका विज्ञापन दिया गया है जिनको अनुशासन बोला जाता है, 21 नियम का अनुशासन जो है उनको पालन करेंगे। और अपना जो मासिक देय, हम लोगों ने बच्चे पढ़ाते हैं स्कूल में तो उधर भी मासिक देय देना पड़ता है, और हर कोई संगठन, हर कोई अनुष्ठान में जहाँ पे एक संगठन बनाया जाता वहीं पे ये मासिक देय ये तो देना जरूरी है। तो हमारे ऐसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक संगठन को उनका भी मासिक देय देना पड़ता है, और ये सरकारी व्यवस्था है। तो ये तीनों अगर आप कर पाते तो ये सारथी सहयोग सहायता का पूरी लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद मेरे सभी भाइयों को, धन्यवाद हमारे मीडिया प्रभारी हमारे संग्राम भैया को। जय भारत, जय सारथी, जागो सारथी, जगाओ भारत।